नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 31 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। कैलोएथेन का रासायनिक नाम क्या है? तो कैलोएथेन का रासायनिक नाम क्या हुआ? क्या मैथिलीन क्लोराइड होता है, विनाइल क्लोराइड होता है, या कैलोफॉर्म होता है, या कार्बन ट्रेंडोक्लोराइड होता है? तो क्या होता है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। क्या होता है? विनाइल क्लोराइड होता है। सही आंसर क्या होगा पहले का? तो बी होगा। क्या होगा? बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्न में से जिम्नास्टिक्स में कौन सा शब्द संबंधित है? नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो कौन सा शब्द इससे संबंधित नहीं होगा? क्या बैकवर्ड रोल नहीं होता है, फॉरवर्ड रोल नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है, या गली पॉइंट नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? सही आंसर क्या होगा दो का? तो कौन सा नहीं होता? गली पॉइंट। कौन सा संबंधित नहीं होता है? गली पॉइंट नहीं होता है। सही आंसर क्या होगा दो का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान। वितरण का मतलब होता है बंटवारा। देखिए, बंटवारा प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो किस अनुसूची में आएगा? क्या 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, या 6ठी अनुसूची में? तो किस में आता है? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किस में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। किसमें संबंधित होगा ये? 7 में होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। भारतीय संविधान, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 थी। वर्तमान में कितनी है? तो 12 है। कितनी है? 12। 4 अनुसूचियां नई जोड़ी गई थी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आर्माकोड़ा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कौन सा? आर्माकोड़ा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में होगा ये? क्या हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला में होगा, पश्चिमी घाट में होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला में होगा, या पूर्वी घाट में होगा? तो किस में होगा? 4 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। तो किस में है ये? पूर्वी घाट में। किस में स्थित होगा? पूर्वी घाट। सही आंसर क्या होगा 4 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था ये मुगल और बहादुर शाह के बीच, मुगल और इलायस शाह के बीच, मुगल और हेमू के बीच, मुगल और शेर शाह के बीच? तो किसके बीच लड़ा गया था ये? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके बीच लड़ा गया था ये? मुगल और शेर शाह के बीच। किसके? मुगल और शेर शाह। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 5 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सुएज नहर जोड़ती है। तो सुएज नहर किसे जोड़ती है? काला सागर से कैंपियर सागर को, लाल सागर से अरब सागर को, भूमध्य सागर से लाल सागर को, या लाल सागर को काला सागर से? तो किससे जोड़ती है? 6 का सही आंसर क्या होगा? किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर को। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 6 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? तरल माध्यम में किसी वस्तु की उड़ना, क्या कहते हैं? गुड़न गति की घटना को निरीक्षण डॉट डॉट द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? क्या सापेक्ष प्रभाव के द्वारा, चुंबकीय प्रभाव के द्वारा, स्पेन प्रभाव के द्वारा, या मैंगसन प्रभाव के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? मैंगसन प्रभाव के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 7 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। मैंगसन प्रभाव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? उर्दू के प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? तो सारे जहां से अच्छा ये किसने लिखा है? क्या अब्दुल हमीद लाहौरी ने, मोहम्मद इकबाल ने, अबुल फजल ने, या मिर्जा गालिब ने? तो किसने लिखा है ये? सही आंसर क्या होगा 8 का? इकबाल ने। किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने। कौन सा? सारे जहां से अच्छा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 8 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फीफा पूर्ण रूप क्या होगा? तो फीफा का पूर्ण रूप क्या होगा? फीफा ये किससे जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल से। किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। तो इसका पूर्ण रूप यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? क्या फेडरेशन इंटरनेशनल फ्रीस्टाइल स्विमिंग होगा, एसोसिएशन होगा, या फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होगा, या फेडरेशन इंटरनेशनल
फेंसिंग एसोसिएशन होगा या फेडरेशन इंटरनेशनल फिशिंग एसोसिएशन होगा? तो क्या होगा नौ का सही आंसर? क्या होगा? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी होगा। नौ का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के डॉट डॉट के अधिकार का भेदभाव के निषेध का उल्लेखित है। तो किसका उल्लेखित होगा? कि जाति, वर्ण, जाति, निवास होगा, धर्म, स्वर्ण एवं निवास होगा, जन्म स्थान, लिंग और धर्म होगा। धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान होगा। तो क्या होगा सही आंसर? क्या होगा 10 का? तो किसका निषेध है इसमें? देखिए किसका होगा? धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। किसका होगा? धर्म, जाति, निषेध, जन्म स्थान का। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है उत्तरी गोलार्ध में कोरियल्स बल किस दिशा में आने वाली हवाओं से निष्प्रभाव देता है? तो कौन सी हवाओं से देता है? क्या सीधी, दाई, विपरीत या बाई हवाओं से? तो किससे ये देता है? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो कौन सी हवाओं से? ये दाई हवाओं से। किससे? दाई हवाओं से आने आने से निष्प्रभाव करता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 11 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जैन उल अब्दीनी अपने सिंह विष्णु, कौन सा? सिंह विष्णु विचारों के लिए जाने जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो किस साम्राज्य का ये सुल्तान था? कौन? सिंह विष्णु। क्या मालवा का था, गुजरात का, कश्मीर का या बंगाल का? तो कहाँ का था ये? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो कहाँ का था ये? कश्मीर का। कहाँ का था? कश्मीर। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 12 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती के खेल से है? तो कुश्ती के खेल से संबंधित कौन सा होगा? क्या नेल्सल होगा, जॉकी होगा, ऑफ द ड्राइव होगा या सर्विस होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कौन सा है? नेल्सल। किसका संबंध होगा? नेल्सल का होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 13 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के किस भाग में दिया गया है? राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है तो किस भाग में होंगे? क्या 11वें भाग में है, 13वें में, 9वें भाग में या 12वें भाग में है? तो किस भाग में होंगे? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में आते हैं ये? 13वें भाग में। किस में आएंगे ये? 13वें भाग में आएंगे। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 14 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद किस नदी के किनारे स्थित होगा? क्या फरात नदी, लूनी नदी के, दलजा नदी के, नील नदी के? तो किस नदी के किनारे है ये? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? दलजा नदी के। किसके किनारे पर है ये? दलजा नदी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 15 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16। 16 का कहता है राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? तो राज्यपाल का जो राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। तो उसका जो कार्यकाल होता है तो कब तक होता है? क्या 5 वर्ष निश्चित अवधि तक होता है, मुख्यमंत्री की सहमति तक होता है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है या इसमें से कोई नहीं? तो कब तक होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। किसके? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 16 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी इसमें से? 17 का सही आंसर क्या होगा? क्या योतसांग यांगो नदी होगी, योतसांग यांगो नदी होगी या ब्रह्मपुत्र होगी, ब्रह्मपुत्रा, या मैकांगो होगी या हबो गांगो होगी? तो कौन सी होगी? या तो सिंह कांगो नदी होगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर 17 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 क्या कहता है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? 9वीं अनुसूची में कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 31 बी। तो कौन सा आएगा? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कौन सा आता है? कौन सा आएगा? अनुच्छेद 243। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 18 का सही आंसर सी। ये क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया है
तो कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार? तो किस देश के? क्या इंग्लैंड के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से? तो कहाँ से लिए हैं 19 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 19 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर क्या होगा? क्या 91 में, 99 में, 86 में, या 97 में? तो किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर क्या होगा? 20 का जल्दी बताएं। तो किसके द्वारा किया गया है ये? 91 में संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 91 में संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 20 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 क्या कहता है? निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो मोहिनी नृत्य के रूप में कौन सी नृत्य शैली को जाना जाता है? क्या कथक को, मोहिनीअट्टम को, भरतनाट्यम को, या उड़ीसी को? तो किसको जाना जाता है? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? मोहिनीअट्टम। कौन सा होगा? मोहिनीअट्टम होगा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? सही आंसर बी होगा। 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22। 22 का 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार महिलाओं का प्रतिशत कृषि में कितना होगा? क्या 55% होगा, 40 होगा, 60 होगा, या 35 होगा? तो कितना होगा? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो कितना होगा? कितना होगा? 55%। 55% होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 22 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? तो एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है पूछा है। तो कौन सी नहीं? क्या कबड्डी की नहीं हुई, लूडो की नहीं हुई, शतरंज की, या फुटबॉल की? तो किसकी नहीं हुई है? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो किसकी नहीं हुई है? फुटबॉल की। किसकी नहीं हुई? फुटबॉल की। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 23 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। बजट घाटे की अवधारणा में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? तो प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या होगा इसमें से? क्या राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान होगा में अंतर होगा, कुल स्वराज व्यय और कुल राजस्व बीच का अंतर होता है, कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियों के योग के बीच का अंतर होता है, यह कुल व्यय और बिना उधार लिए कुल राजस्व के बीच का होता है? तो क्या होता है? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो क्या होता है ये? राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 क्या कहता है? निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो किसने कहा था ये? क्या रॉबिन ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा, या अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था? तो किसने कहा था? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो किसने कहा था ये? अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने कहा था ये? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 25 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित होगा? क्या गोदावरी पर, ताप्ती पर, चंबल पर, या नर्मदा पर? तो किस पर होगा? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो किस नदी पर स्थित होगा ये? किस पर? नर्मदा नदी पर। किस पर होगा? नर्मदा नदी पर। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर? 26 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है प्रसिद्ध नाटक कौन सा मृत्यु काटिम किसने लिखा है? तो किसने लिखा है ये नाटक? क्या भास ने, अशोक घोष ने, विभूति ने, या शूद्रक ने? तो किसने लिखा है ये? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने लिखा है ये? शूद्रक ने। किसने लिखा है? शूद्रक। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 27 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 28। 28 का कहता है कैंसर के इलाज में ब्रह्म विकिरण थेपेसी कौन सा थेरेपी थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? क्या कोबाल्टा 60 का, आयोडीन 131 का, या प्लूटोनियम 238 का, या हाइड्रोजन 3 का? तो किसका किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो किसका किया जाता है?
कोबाल्टा 60 का, किसका, कोबाल्टा 60 का उपयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हुआ, तो ए होगा। क्या हुआ, 28 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों में शुरू हुआ। तो महिलाओं का जो लिंग परीक्षण है तो किस ओलंपिक खेलों में शुरू हुआ था ये, 1966 में, 1968 से, 1970 से या 1969 से। कब से शुरू हुआ था, सही आंसर क्या हुआ 29 का, कब से हुआ था ये, कब, 1968 से। कब से शुरू हुआ था ये, 1968 से। सही आंसर क्या हुआ, तो बी होगा, 29 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है, किस समूह के सदस्यों को आमतौर पर पंजर कहा जाता है। तो किसे क्या कहा जाता है, सुपंजर। सुपंजर कैसे कहा जाता है, क्या टीनोफोरा को, सीलेडेंटर को, या परिफेरे को, या प्लेटेहिमियंस नी को। तो किसे कहा जाता है, सही आंसर क्या हुआ 30 का, तो किसे कहा जाता है ये, पेरीफेरा को। किसे कहा जाता है, पोरीफेरा को। सही आंसर क्या हुआ, तो सी होगा। क्या होगा 30 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, 31 क्या कहता है, देखिए भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है। तो भारतीय संविधान में तो किसकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो किस सदन, केवल उच्च न्यायालय सदन द्वारा, राष्ट्रपति के विवेक अनुसार, केवल निम्न सदन में, उच्च सदन अथवा निम्न सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा, सही आंसर क्या होगा 31 का, तो किसके द्वारा, उच्च अथवा निम्न सदन के सदस्यों द्वारा। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 31 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है, युक्तिपूर्ण विनिवेशन के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों की छोड़ना होगा। तो कितने प्रतिशत शेयर छोड़ने होते हैं इसके लिए, क्या 100%, 76%, 51% या 26%। तो सही आंसर क्या होगा 32 का, तो कितने छोड़ने पड़ते हैं, 76%। इसके लिए 76% शेयर जो होते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, 32 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्या कहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की तो क्या कहलाती है, रेड क्लिफ लाइन कहलाती है, मैगिनोट लाइन कहलाती है, मेक मोहन रेखा कहलाती है, या डूरंट लाइन। तो क्या कहलाती है, सही आंसर क्या होगा 33 का, तो क्या कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कहता है, कोशिकाओं में पाई जाने वाली दो बेलनाकार रचनात्मक जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है। तो निम्न में से हैं तो कौन सी होंगी, सिलिया होगी, काशविका होगी, सेंट्रोसोम होगी, या राइफोसोम होगी। तो कौन सी होगी, 34 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी है, सेंट्रोसोम। कौन सी होंगी, सेंट्रोसोम होंगी। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 34 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 क्या कहता है, एक कोशिका अथवा कार्तक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित के। तो कौन सी होगी, क्या पूर्ण संकता होगी, उत्पत्ति प्रजनन होगी, सूक्ष्म प्रावधान होगा, या कार्य संस्करण होगी। तो कौन सी होगी 35 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी है, पूर्ण सशक्ता। कौन सी होगी, पूर्ण सशक्ता होगी। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 35 का सही आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 का कहता है, पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित होगी। तो पिछोला झील किस राज्य में स्थित होगी, सही आंसर क्या होगा, तो क्या इसमें होगी, क्या महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, या राजस्थान में। तो पिछोला झील कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर होगी, महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर 36 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 क्या कहता है, स्लोप वाली, कौन सी, स्लोप वाली या बैटरी द्वारा किस संतलत के स्थापंत का प्रमुख विशेष है। तो किसकी होगी ये, या गुलाम की, लोदियों की, तुगलक की, या खिलजी वंश की। तो किस वंश की होगी, सही आंसर क्या होगा 37 का, तो किसकी होगी ये, तुगलक वंश की। उसकी तुगलक वंश की होगी, किसकी, तुगलक वंश। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 37 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 क्या कहता है, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी भी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस किस प्रकार के निषेध अधिकार वीटो होता है। तो कौन सा होता है जो राज्यपाल द्वारा रोके गए हैं।
तो कौन सा होता है? क्या पॉकेट निषेध अधिकार वीटो, पूर्ण निषेध अधिकार, निलंबित निषेध अधिकार या योग्य निषेध अधिकार? तो कौन सा होता है? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होता है? पूर्ण निषेध अधिकार वीटो। कौन सा होता है? पूर्ण निषेध अधिकार वीटो होता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 38 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कार्बनिक यौगिकों में ब्रांड की लंबाई और ब्रांड का ताप धारित निम्न में से क्या प्रभावित करता है? तो क्या करता है? क्या परिक्रमा को, संक्रमण को, संकरण को या विक्टोरीलीकरण को? तो किसको करता है? सही आंसर क्या होगा 39 को? तो किसका है? संकरण को। किसको प्रभावित करता है? ये संकरण को करता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 39 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40। 40 का कहता है पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो पादशाहनामा जो पुस्तक है तो ये किसके बारे में लिखी गई है? तो किसके में? क्या अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के बारे में? तो किसके बारे में लिखी हुई है? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो किसके बारे में लिखी हुई है ये? किसके? शाहजहां के। किसके? शाहजहां के बारे में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 40 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41। 41 का कहता है पीली क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे? क्या तिलहन से, जूट से, शहद से या कपास से? तो किससे संबंधित होगी? 41 का सही आंसर क्या होगा? किससे है? तिलहन से। किससे संबंधित होगी? ये तिलहन से होगी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 का कहता है निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जंगल जो भारत में पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? क्या उष्ण कटिबंधीय, अर्ध अर्ध सदाबहान, उच्च पर्वतीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहान या उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्वतीय है? तो किस प्रकार के पाए जाते हैं? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो किस प्रकार के पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्वतीय पाए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर? 42 का डी। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 का कहता है हिंदी के प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा पद्मावती किसने लिखी है? तो कौन सी? पद्मावती के लेखक कौन होंगे? तो किसने लिखी है? क्या अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, सिराज हफीज या सियाजुद्दीन वर्नी ने? तो किसने लिखी है? 43 का सही आंसर क्या होगा? किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 43 का? बी। क्वेश्चन नंबर 44। 44 का कहता है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में किसे किया था? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ये 1526 में होती है। कब होती है? 1526 में। तो किसे हराया था? क्या इब्राहिम लोदी को, सिकंदर को, बहलोल लोदी को या हेमू को? तो किसे पराजित किया था? सही आंसर क्या होगा? तो किसे? इब्राहिम लोदी को। किसे? इब्राहिम लोदी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 44 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 45। 45 का कहता है जलीय दाब, कौन सा? जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो कौन सा तनाव होता है? क्या तरतन तनाव होता है, जलीय तनाव होता है, अनुदैर्ध्य तनाव होता है या आयतनिक तनाव होता है? तो कौन सा होता है? 45 का सही आंसर क्या हुआ? तो कौन सा होता है? आयतनिक तनाव होता है। कौन सा होता है? आयतनिक तनाव। तेज मारो तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 का कहता है निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? तो हाथ से हाथ का मुकाबला कौन सा खेल है? तो क्या जूडो होगा, स्कूबा ड्राइविंग होगा, गोताखोरी होगा या पोलो वोल्ट होगा? तो कौन सा होगा? 46 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? जूडो। कौन सा खेल होगा? जूडो होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 46 का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 47। 47 का कहता है मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने द्वारा बनवाया गया था? तो कौन सा ट्रैक, कौन सा रोड? तो किसके? क्या अकबर के, बाबर के, शेर शाह के या हुमायूं के? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? 47 का आंसर किसके? शेर शाह के। किसके द्वारा बनवाया? शेर शाह। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 47 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है? तो प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है? क्या सीमित धारा कहलाता है, साप्ताहिक धारा कहलाता है, अधिकतम धारा कहलाता है या अपतृप्तिक धारा कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 48 का आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाता है? सप्ताहिक धारा। क्या कहलाता है? सप्ताहिक धारा कहलाता है।
सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 48 का सही आंसर बी। क्या होगा? बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास मैदान क्या कहलाते हैं? तो जो अर्जेंटीना और कहाँ उरुग्वे में पाए जाते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, तो क्या कहलाते हैं? क्या सेल्वस कहलाते हैं, टाउन्स कहलाते हैं, पंपस कहलाते हैं या बेल्टर्स कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ये 49 का सही आंसर क्या हुआ? तो क्या कहलाते हैं? पंपस। क्या कहलाते हैं? पंपस कहलाते हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 49 का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 50। 50 का कहता है निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो किस प्रकार के? क्या पूर्ण बहुमत, सामान्य बहुमत, प्रभावी बहुमत या वरिष्ठ बहुमत के द्वारा? तो किसके द्वारा? सही आंसर क्या होगा 50 का? सामान्य बहुमत के द्वारा। किसके? सामान्य बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 50 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।